आज हम आ चुके हैं न्यू क्लास में, जिसमें एमएस वर्ड के अंदर जिसके अंदर हम आज सीखेंगे ड्रॉप कैप क्या होता है और सिग्नेचर लाइन कैसे काम करता है और डेट एंड टाइम किस तरीके से इंसर्ट होता है। ये 3 पार्ट इंसर्ट टैब के अंदर हैं, उनको हम आपको सिखाएंगे कि ये किस तरीके से कार्य करेंगे और किस तरीके से ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं 3 चीज़ें एमएस वर्ड में। सबसे पहले एमएस वर्ड में किस तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे भी एमएस वर्ड करके सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली ये आ जाएगा यहाँ पे, या फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया एमएस वर्ड। तो हमारा सेकंड टैब चल रहा था जो इंसर्ट टैब के अंदर, ये इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं ड्रॉप कैप में क्या काम करता है, सिग्नेचर लाइन क्या होता है और कैसे काम करते हैं, और इंसर्ट डेट एंड टाइम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे ड्रॉप कैप। तो उस क्लास को शुरुआत करने से पहले, ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी और वीडियो बनाने का। ठीक है, अब चलते हैं क्लास के अंदर, किस तरीके से आपको समझाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको डेटा समझ में आएगा। सबसे हम आपको सिखाने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर, टेस्ट के अंदर ड्रॉप कैप। ये टेस्ट है, टेस्ट के अंदर ही हम ड्रॉप कैप को चेंज करेंगे और ड्रॉप कैप किस तरीके से चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे मैटर रख लिया है पहले से लिख करके। तो मैटर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे कर्सर की सहायता से, और बैक स्पेस इसको यूज करेंगे तो हमारा ये क्या करेगा, आराम से पेज को ले करके आ जाएगा बड़े आसानी तरीके से। तो जैसे मैटर आपको पीछे की ओर लेके आना है बैक में, तो आपका क्लिक करके माउस को बैक स्पेस की सहायता से उसको बैक कर सकते हैं। आगे ले जाना है तो एंटर करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो हमें बीच से चाहिए था बैक करके, तो हमें उसकी बैक स्पेस की ज़रूरत पड़ी और बैक स्पेस की सहायता से हमने उस चीज़ को बैक कर लिया। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा पॉइंट। अब चलते हैं कि ये हम ड्रॉप कैप पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जितने मैटर का ड्रॉप कैप बनाना चाहते हैं वो। तो ड्रॉप कैप होता क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए, और आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। तो आप वहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो वीडियो वगैरह में डायरेक्टली आपका प्रैक्टिकली चल रहा है। इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, हमारा कैपिटलाइज डिनोट करता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रॉप कैप। जैसे आपने देखा होगा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे बुक वगैरह है या न्यूज़पेपर वगैरह है, हाईलाइट पॉइंट करता है ये आपकी खबर किस टाइप की है। तो जैसे हमें यहाँ पे ड्रॉप कैप बनाना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि एम को ड्रॉप कैप बनाया जाए। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले सिलेक्ट कैसे करते हैं, माउस की सहायता से जितना मैटर आपको सिलेक्ट करना है उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कहाँ जाना है, ड्रॉप कैप पे जाना है। ड्रॉप कैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके 3 पार्ट ओपन होंगे। एक होता है नन, नन मतलब जो आपका ड्रॉप कैप बना है उसको हटा सकते हैं। एक आपका ड्रॉप पैड होता है, एक इन मार्जिन होता है। तो आप जैसा भी चाहते हैं उस टाइप का हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ड्रॉप कैप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट वाला, जो आपका मैटर को कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे ड्रॉप कैप की सहायता से प्रॉपर अरेंज कर लेगा। जैसे आपका एम था माइक्रोसॉफ्ट, तो एम बना दिया उसने, बाकी सब मैटर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया नीचे की साइड। ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर एक और बनाते हैं। जैसे मैंने एक और पैराग्राफ यहाँ पे अलग रख लिया है बना के, और जैसे इसको भी ड्रॉप क्या बनाते हैं यहाँ पे हम ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप में हमने फर्स्ट तो बना लिया है किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि मार्जिन वाला बनाया जाए। तो मार्जिन में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस समझेंगे क्या है अंतर। जैसे हमने फर्स्ट वाला लिया
यहाँ पे ड्रॉप कैप के अंदर फर्स्ट लिया ड्रॉप पैड। तो ड्रॉप पैड में क्या था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइनिंग के नीचे भी शो करेगा आपका और ऊपर मैटर रहेगा। तो ऐसे ही लाइन शिफ्ट हो गई और जो एम था उसके नीचे लाइनिंग शो हो रही है। अब ये नेक्स्ट था, नेक्स्ट हमने ये बी को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन मार्जिन। मार्जिन को छोड़ करके आपका पैराग्राफ रहेगा, तो मार्जिन में आपका क्या आ जाएगा, ड्रॉप कैप रहेगा, बाकी आपका शिफ्ट कर देगा। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक और यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे नीचे एक और मैटर ले लिया है तो इसको हम दिखाते हैं, मान के चलो मार्जिन वाला एक और दिखा देते हैं तो आपको सही समझ में आएगा। देखो मार्जिन में दिख रहा है, जैसे भी मार्जिन में हम क्लिक करेंगे तो आपका अलग पॉइंट में यहाँ पे मार्जिन में अलग ही दिख रहा होगा, आपका जो डेटा है वो इधर चला गया पूरा। और जैसे ही ड्रॉप पैड पे दिखाएंगे तो ड्रॉप पैड पे आपका थोड़ा सा अंतर आ जाता है और जो आपका नीचे मैटर होगा वो आपका नीचे शो हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी नीचे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैटर नीचे है बिल्कुल, तो इसको नीचे ही लेके चलना है तब आपका दिखाई देगा। देखो नीचे दिखाई दे रहा है, जैसे ये बना हुआ है नीचे मैटर आपका दिखाई दे रहा है। और जैसे ड्रॉप कैप पे जाएंगे इसकी सहायता से तो ड्रॉप मार्जिन में, तो ड्रॉप मार्जिन में क्या करेगा, एक साइड शिफ्ट कर देगा पूरे मैटर को। देखो एक साइड शिफ्ट कर दिया उसने, पूरा मैटर एक साइड शिफ्ट हो गया, बाकी सब लाइन को एक साइड कर दिया। तो समझ में आ गया होगा। ड्रॉप कैप में क्या करते हैं, पॉइंट मिनिमम होता है वो 3 पे पॉइंट पर लाइन को ड्रॉ करता है। इसको साइज को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो यहाँ से अपन बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पॉइंट आपका 3 होता है इसमें। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी ड्रॉप कैप के अंदर पार्ट में कि किस तरीके से आपका मिनिमम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। लाइन को शिफ्ट करना है, जाना बड़ा आगे पीछे, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइन को भी शिफ्ट कर सकता है। देखो लाइन यहाँ से और जाना करना है लाइन को आगे की ओर, जैसे यहाँ पे अभी 4 पॉइंट ले लिया मैंने और ले लिया जैसे 6 7 1 तक ले लिया तो थोड़ा सा और गैप हो गया, तो मतलब लाइन के बीच में भी गैप कर देगा। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्रॉप कैप आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं आगे की ओर। अब हम नेक्स्ट चीज़ आगे पढ़ते हैं। तो ड्रॉप कैप आपका फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या काम करता है वो देख लीजिए। जैसे कोई भी मैटर लिखा है उसके जहाँ हम सिग्नेचर अपना नाम लिख सकते हैं तो वो हम यहाँ पे शो करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये लाइन्स दिख रही है आपको लास्ट में, देखो इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्नेचर लाइन ही बोलता है। सिग्नेचर लाइन क्या कहता है, इंडिविजुअली आपका जो नाम होगा वो आपके डिजिटल फॉर्म में शो कर देगा आपका। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, देन ओके करना है। अब यहाँ पे आपका डेटा पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपना नाम लिख लिया ऊपर सबसे पहले। ठीक है, ये मेरा नाम आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, उसका मेन पॉइंट दे दिया, जैसे सर 91। इस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे जीमेल देना है, दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जीमेल दे देता हूँ, DHARMENDRA@gmail.com। ये आप दे सकते हैं, एक ऑप्शनली डेटा है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस लग के एक सिग्नेचर लाइन को डिफाइन कर देगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक क्रॉस बन के क्या आ गया, हमारा सिग्नेचर लाइन आ रहा है। तो नीचे आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपका पॉइंट में दिखाई देगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ तो आपको सही तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर नाम आपने लिखा था वही नाम हमारा यहाँ पर शो करके आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, साइज को थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी बार में चेंज हो पा रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका सिग्नेचर लाइन, बस इतना ही काम रहता है इसमें कि अपना नाम दे करके उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे जो साइज़ है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और साइज़ को डिफ़ाइन करने के बाद आपका डेटा शो हो जाएगा। तो जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके का आपका डेटा शो करके आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा करना है वो यहाँ से अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा प्रॉपर दिखाई दे। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा कि आपका मेन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है आपका ड्रॉप कैप। ठीक है, तो सिग्नेचर लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा, दोनों चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें कब यूज करते हैं, जैसे आपको कुछ चीज़ें मैटर बना रहे हैं उसके नीचे अपना नाम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत पड़ती है कि किसके द्वारा वो बनाया गया है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट
ये सिग्नेचर होता है जिसमें हम कुछ नहीं ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन रखने के बाद आपको क्या बोलता है, सिर्फ आपको नाम रखना है, देन उसके बाद सरनेम रखना है। जीमेल आपका ऑप्शन होता है, डालना है या नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शनल में आता है। आप इसको इनपुट करेंगे तब भी आ जाएगा डेटा, नहीं आएगा तब भी आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड करके रखता है, बस 2 पॉइंट को शो करके रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसको हटाना है, सिलेक्ट करके डिलीट बटन कर देंगे तो आपका ये पूरा मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई मैटर हमने लिखा, लिखने के बाद उसको हमें टाइम एंड डेट में शो करके दिखाना है कि हमने किस डेट को लिखा, तो वो हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो उसका यूज करते हैं यहाँ पे जा करके। ये भी पार्ट इसी इंसर्ट के अंदर होता है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है। ये लिखा है टाइम एंड डेट। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, टाइम एंड डेट किस तरीके से काम करेगा। तो टाइम एंड डेट को यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अपन कर्सर को रख लेते हैं यहाँ पे और टाइम एंड डेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड डेट पे क्लिक करना है हमें, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे काम करना है। और टाइम एंड डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम एंड डेट दिखाया जाएगा अलग अलग कन्वर्ट में। जैसे यहाँ पे नाम भी दिया होगा, डेट भी दिया होगा, करेंट पोजीशन की आपकी डॉक्यूमेंट पे आप टाइम एंड डेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये आपका डेटा दिखा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे आपका डे भी आ रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सी ईयर है, सब में आ रहा है। तो उसको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद ओके करना है, तो आपका डेट एंड टाइम पूरा फिक्स हो जाएगा। ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को यहाँ पे ले करके प्रॉपर तरीके से एकदम। देन एंटर किया, एंटर करने के बाद इनसे टैप में गए, फिर दोबारा मैं गया वहीं पे। दोबारा जाने के बाद जैसे मैंने एक बार और यूज किया, यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, जैसे मान के चलो मैंने ये ले लिया जिसमें ओनली डिफाइन डेट को ही कर रहा है। ठीक है, और भी लेना है आपको तो यहाँ पे और भी हैं, बहुत सारे डेटा हैं। जिस तरीके से आप टाइम एंड डेट भी इसमें यूज करना चाहते हैं, इसमें क्या हुआ, आपका टाइम एंड डेट भी दिखा रहा है कितने बज रहे हैं और कौन सा AM PM चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, वो कर्सर के द्वारा आपके डिफाइन कर देगा डेटा एंड टाइम को। ठीक है, डायरेक्टली लेना है ओनली टाइमिंग तो टाइमिंग दिखा देगा वो अपने अनुसार। ठीक है, स्पेस करके लेना है तो स्पेस करके दिखा देगा डेटा को। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंटर करके लेना है या स्पेस करके लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 19 तारीख मई 2021 डायरेक्टली दिखा दिया तो वो डायरेक्टली फॉर्म में दिखा रहा है। तो इस तरीके की कोई भी डेटा को आप यहाँ पे जा कर के अपने अकॉर्डिंग अपने वे में ये चीज़ें यूज करके समझ सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, ड्रॉप कैप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सिग्नेचर लाइन भी पूछा जाता है, और इंसर्ट डेट एंड टाइम आपका इसलिए ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये कहीं भी आप कोई भी फाइल बना रहे हैं या किसी ऑफिशियल वर्क में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक डेट एंड टाइम डिफाइन करना पड़ता है और किस वे में काम किया है उतने समय पे आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट में वो ही आपका काम आता है। तो यहाँ पे जैसे मैटर ये रखा हुआ था, अब मैटर रखने के बाद हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है कि इस डेट को हमने कब मैटर को फिनिश किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कर्सर को रखेंगे, देन उसके बाद डेट एंड टाइम पे जाएंगे और डेट एंड टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी सारी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है उसको डेट एंड टाइम को। तो जैसे भी हम यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं उसको कलर डिफाइन कर देंगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा और ये दिखाएगा हमारा डेट एंड टाइम को शो करके दिखा रहा है कि ये हमारा डेट एंड टाइम था उस दिन जिस दिन हमने ये डेटा लिखा था। तो इस तरीके की रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट एंड टाइम का यूजफुल काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रेजेंट करके आप ले सकते हैं डेटा को और डेटा को फिक्स करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑफिशियली वर्क को स्मार्ट तरीके से दिखा सकते हैं बना के। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गई होंगी। ड्रॉप कैप में आपको मैंने फर्स्ट कैरेक्टर कैसा बना के दिखाया, ठीक है, जो हाईलाइट पॉइंट करता है। देन उसके बाद सिग्नेचर लाइन में आपको क्या दिखाया, इंडिविजुअल आपका सिग्नेचर काम करेगा जो आपके नाम और सरनेम को डिफाइन करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कोई भी डेट अपने अनुसार चॉइस करना है, देन उसके अनुसार आपका डेट यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा जैसा भी आपको अपने अनुसार चॉइस करना है। देन यहाँ पे बॉर मोर देन डेट एंड टाइम्स डिफाइन है। देन उसके बाद चॉइस करेंगे वो अपना एक कोई भी पार्टिकुलर नंबर को डिफाइन करके सिलेक्ट कर देगा। जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे ओनली मई लिखा और 2021 तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए और डेटा आप लेने के बाद किस तरीके के डेटा को अपन शो करके दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में
आज की क्लास में मैंने आपको ये 3 चीज़ें सिखाई, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी और ये चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली करना है। प्रैक्टिकली करने के बाद तब आपको ये सही समझ में आएगी। तो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, सबसे पहले आप उस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चे को ये समझ में आए कि इस तरीके से ऑफिशियल वर्क में कंप्यूटर पे आप किसी भी MS वर्ड में जा करके डेटा में काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें, एक एक से सारी वीडियो को देखते रहें प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच।